चाहे शादी हो, पार्टी हो या घर पर मेहमान आए हों, खाने के लिए कितना भी कुछ बना हो, लेकिन रोटी के बिना भूख अधूरी रह जाती है। चाहे कितना भी कुछ खा लें, पर जब तक एक दो चपाती नहीं मिलती तब तक भूख मिटने की संतुष्टि नहीं मिलती। जब से ये दुनिया शुरू हुई है और इंसानों ने खेती करना शुरू किया है, रोटी तब से ही इंसानों की मूलभूत जरूरत है। आज की कहानी लाखों लोगों को जीवन देने वाली रोटी की है। रोटी जो हमारे घरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसानों को जंगल से निकालकर बस्ती, गांव और शहर में बसाने के लिए हम एशियंस ही जिम्मेदार हैं। इंसानों ने खेती आज से लगभग 10 से 12 हजार साल पहले शुरू की थी और इसकी शुरुआत मानी जाती है पश्चिमी एशिया में। खेती में ज़्यादातर गेहूं, बाजरा और जौ उगाए जाते थे और फिर गेहूं को खाने के लिए इंसानों ने पीसना शुरू किया। पीसकर उसके दानों को छोटा किया जाता और फिर पानी में भिगोकर पिट्ठी बनाकर गर्म आंच पर सेका जाता। ये था रोटी का सबसे पहला तरीका। फिर टाइम के साथ साथ रोटी के प्रकार बदलने लगे। गेहूं को और महीन पीसा गया और उसको आटा बनाया गया और फिर धीरे धीरे भिगोकर आटे को गूंथना शुरू किया और फिर अलग अलग शेप में उसे सेकना शुरू किया। शुरुआत में रोटी का आकार कुछ भी होता था, बल्कि पहले तो पशु पक्षियों के आकार की भी रोटियां बनाई जाती थीं। इस तरह वेस्टर्न एशिया से होते होते रोटियां मिस्र, अफ्रीका और यूरोप में बहुत जल्दी फैल गई। पुराने टाइम में जब इंसान डेवलप हुआ तो उसने बस्ती, गांव और शहर बनाए और उन्हीं शहरों की रक्षा के लिए आर्मी भी बनाई। राजाओं और रानियों के लिए सेवकों की भी जरूरत होती थी। पुराने टाइम में इन सैनिकों और सेवकों को वेतन के रूप में रोटियां दी जाती थीं। इसके बाद दुनिया के कुछ हिस्सों में रोटियों का व्यापार शुरू हुआ। आप रोटियों के बदले लेन देन कर सकते थे। कुछ दिनों पहले मिस्र में खुदाई के दौरान एक महिला की कब्र मिली। ये कब्र लगभग 3500 साल पुरानी थी। इस कब्र में महिला के कंकाल के साथ एक टोकरी भी रखी थी जिसमें कई तरीके की रोटियां रखी हुई थीं। इस कब्र के अलावा वहां और भी कब्रें मिली जिनमें की कंकालों के साथ रोटियों को रखा गया था। इसका मतलब कि पुराने समय से ही रोटी को पवित्र माना जाता है और इंसान के जन्म और मरण दोनों का साथी माना जाता है। रोटी को आधुनिक और आकर्षक तौर से बनाने के लिए रोम के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। रोम के लोगों ने गेहूं को पीसना और आटे को गूंदने के लिए पत्थर की मशीनें बनाई जिन्हें घोड़े और गधों की मदद से चलाया जाता था। जबकि ग्रीस के लोगों ने अलग अलग तरीके की रोटियां बनाने पर महारत हासिल की। ग्रीस के लोग टोटल 72 प्रकार की रोटियां बना लेते थे। फ्रांस के लोगों ने रोटियों को पतला और लंबा बनाना शुरू किया। वहीं इटली के लोगों ने रोटियों में ड्राई फ्रूट्स डालने शुरू कर दिए। ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब अपने देश की बात करते हैं जहां पर रोटी को पूजा जाता है। हमारे देश में खेती की शुरुआत कब हुई इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हमारा देश सबसे पहले कृषि प्रधान देश बन गया था, क्योंकि हम लोग वैसे भी पुराने टाइम से ही किसी भी जीव को मारना गलत समझते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो संस्कृति की बात करें तो खेती वहां पर भी होती थी और अनाज को एक भंडार गृह में रख दिया जाता था। फिर उसका आटा बनाकर रोटियां बनाई जाती थीं। ये बात लगभग 5 से 7 हजार साल पुरानी है। हमारे देश में रोटियों का नाम और बनाने का हर जगह पर अपना एक अलग तरीका है। कुछ जगह पर इसे चपाती कहते हैं, कुछ जगह पर फुल्का, कहीं बाटी, कहीं भोरी और मुकनी कहा जाता है। सुबह सुबह के पराठे तो हम सबके फेवरेट हैं। फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइए पराठे किसकी पहली पसंद है। रोटी को भारत के साथ साथ साउथ एशिया में फैलाने का काम हम लोगों ने ही किया और इस तरह फैलते फैलते आज सारी दुनिया किसी न किसी तरीके से रोटियों को यूज करती है। ये थी हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी रोटी की कहानी। फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन से फैक्ट आप जानते थे और कौन से फैक्ट आपके लिए बिल्कुल नए थे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही सच्ची एंड अमेजिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।